ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। राजस्थान। बाप दादा दोनों का राजस्थान को विशेष वरदान है। पहला सेवा का साधन जयपुर म्यूजियम गिफ्ट रूप में राजस्थान को मिला है। पहला तीर्थ स्थान भी राजस्थान ही हुआ, तो वरदान फल तो ज़रूर देगा, लेकिन किस समय देगा वह समय देख रहे हैं। हर एक अपने अपने सेवा केंद्र का ऐसा वातावरण बनाओ जैसे चुंबक सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ऐसे रूहानी वातावरण रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करे। विशेष अटेंशन रखते हुए हर वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाओ। एक दिन आएगा जो राजस्थान की संख्या कमाल की लिस्ट में आएगी। सिर्फ इसके लिए परोपकारी बनो। परोपकारी से विश्व उपकारी बन जाएंगे। बाप दादा की विशेष पहली नज़र जिस धरनी पर पड़ी वह फल अवश्य देगी। राजस्थान की महिमा बाप जानते हैं, राजस्थान में रहने वाले कम जानते हैं। बाप जानते हैं कि क्या होने वाला है, होगा फिर सुनना। समय जब पहुंच जाता है, पर्दा खुल जाता है तो दृश्य सामने आ जाता है। राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार हैं। राजस्थान में मुख्य स्थान मुख्य केंद्र है, तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाश होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान से नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए। इसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार की खाद डालनी पड़ेगी। अभी हल्की खाद डाली है, अभी चारों ओर फैलाव करो। राजस्थान के हिसाब से, मुख्यालय के हिसाब से झंडा तो ऊंचा है ना। अब ऐसा नंबर 1 बनो जो आपको सब फॉलो करें। स्वोन्नति की कोई इन्वेंशन करके दिखाओ तो सब फॉलो करेंगे। डबल विदेशी बच्चों की परखने की आँख बहुत तेज है। दूर से परखने की आँख द्वारा, अनुभव द्वारा देख लिया और पा लिया। विदेशी बच्चे ऊंची ऊंची अनेक प्रकार की दीवारों को पार करके बाप के बने हैं। धर्म की दीवार, रीति रस्म की दीवार, ऐसी कितनी दीवारें बाप के सहयोग से पार कर ली। तो ऐसे डबल विदेशी बच्चे नंबर 1 सीट ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बाप को पहचान लिया है। एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा और दूसरा धर्म का भी पर्दा है। बाप दादा विशेष रूप में विदेशी बच्चों को विशेष शाबाश दे रहे हैं कि कैसे कोने कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया है। भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गए। लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा विशेष शाबाश देते हैं। विदेशी बच्चे हिम्मत वाले भी बहुत हैं, असंभव को संभव भी किया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते, असंभव है, तो असंभव को संभव किया है। जानने में भी होशियार, मानने में भी होशियार हैं, दोनों में नंबर 1 है। विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं। भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए हैं, अपनी चीज़ को छोड़ पराई चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और विदेशी आत्माएं असली चीज़ को ढूंढने, परखने और पाने की ज़्यादा इच्छुक हैं। विदेशी बच्चों का चात्रकपन सिद्ध करता है कि अपने धर्म वाले हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस होता है ना कि गलती से दूसरी डाली पर चले गए हैं। सेवा के लिए यह भी एक थोड़े समय का पार्ट मिला हुआ है, नहीं तो विदेश की सेवा कैसे होती। वहाँ वालों को निमित्त बना के विदेश की सेवा करा रहे हैं। जैसे कल पहले का गायन भी है कि पांडव गुप्त वेश में यहाँ वहाँ सेवा के लिए गए थे, तो आप भी रूप धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए गए हो। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, अभी हैं फास्ट जाने के संस्कार। डबल विदेशी बच्चों में छुट्टी के दिनों में कहाँ दूर जाकर
एक्सर्शन करने की आदत होती है। तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बगैर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुँचे। इसमें सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल है एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, और दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। विदेशी बच्चे पदम गुणा भाग्यशाली हैं, दूर से आते हैं, लेकिन चांस पदम गुणा मिलता है। जितना देश वाले वर्ष में लेते हैं उससे ज़्यादा विदेशियों को थोड़े समय में प्राप्त होता है। विशेष पालना मिल रही है। सबकी नज़र आप विदेशियों के ऊपर विशेष रहती है, तो विशेष पालना का रूप प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष दिखाना पड़े। जैसे स्थापना में विशेष पालना चली, वैसे अभी भी आप लोगों की विशेष पालना चल रही है। तो पहले पालना वालों ने उस पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना की। अब आप लोग क्या करेंगे? सेवा की समाप्ति करेंगे और संपूर्णता का व प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे। विदेशियों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। अभी सबका इंतजार आपके ऊपर होगा। बाप दादा से कोई पूछेंगे कि विनाश कब होगा, तो कहेंगे विदेशियों से पूछो। देश वालों ने स्थापना की जिम्मेवारी ली, विदेशी भी कोई तो जिम्मेवारी लेंगे ना। है भी विदेश विनाशी और भारत अविनाशी। तो भारतवासियों ने स्थापना का किया और विदेश विनाश के कार्य में विशेष निमित्त बनेंगे। तो अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो। सब मिल करके एक संकल्प से स्वाहा करो तो समाप्ति हो जाएगी। इसकी डेट फिक्स करो। विदेश में पहले पावरफुल माइक तैयार करो, जिस माइक द्वारा आवाज़ भारत में पहुँचे। जब आवाज़ फैलाने का पाठ समाप्त हो जाएगा, फिर परिवर्तन होगा। विदेश में साइंस वालों का भी पार्ट है, तो उनकी भी सेवा करो। विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग न रह जाए जो उलाहना दे कि हमें संदेश नहीं मिला। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगी? सब वाह वाह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो, जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें उंगली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे आप सबका हर कर्म, हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे। जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहाँ की आत्मा एक सेकंड की शांति के लिए भी जगह जगह भटकती हैं। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है, इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। चाहे ड्रामा करो, चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसे हो जैसे प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। सतयुग में आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे? वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना। वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना। वह पिकनिक के स्थान घूमने के स्थान होंगे, वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज़ से भी पहले पहुँच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।